दतिया के दंगल में आज प्रचार प्रसार का शोर थम जाएगा। आज शाम 5 बजे थम जाएगा प्रचार और आखिरी दिन बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है। स्टार प्रचारकों की ताबड़तोड़ रैलियां आज देखने को मिलेंगी। प्रत्याशी अंतिम जनसंपर्क करते हुए नजर आएंगे। वोटरों को साधने की आखिरी कोशिश होगी। 30 जुलाई को वोटिंग है और 3 अगस्त को मतगणना है, जिसके बाद ये पता चलेगा कि आखिर दतिया के रण में किसकी जीत और किसकी हार हुई। तो दतिया के दंगल में आज प्रचार प्रसार का शोर थम जाएगा। आज शाम 5 बजे प्रचार थम जाएगा और आखिरी दिन बीजेपी और कांग्रेस अपनी ताकत झोंकते हुए नजर आएंगी। स्टार प्रचारकों की ताबड़तोड़ रैलियां भी आज देखने को मिलेंगी। कल हमने देखा था किस तरीके से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए थे और आज चूंकि आखिरी दिन है तो आज भी ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार का दौर जारी रहेगा। प्रत्याशी अंतिम जनसंपर्क करेंगे, लोगों तक पहुंचेंगे और वोटरों को साधने की आखिरी कोशिश की जाएगी। 30 जुलाई को वोटिंग होनी है और 3 अगस्त को मतगणना होनी है। तो प्रचार थमने से पहले शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिलेगा। प्रत्याशी अंतिम जनसंपर्क करेंगे। दतिया का दंगल किसका होगा मंगल? ये सवाल इसलिए क्योंकि अब 30 जुलाई को वोटिंग और वो काफी नजदीक। 3 अगस्त को मतगणना होगी और उसके बाद ये साफ हो जाएगा कि दतिया का दंगल किसके नाम हुआ। चूंकि तमाम वादे किए गए हैं और अब क्या उन वादों पर जनता भरोसा दिखाती है, किनके वादों को जनता खुले हाथों से स्वीकार करती है, ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। क्योंकि दोनों ही पार्टियों, चाहे हम बीजेपी की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें, दोनों ही पार्टियों की ओर से लगातार प्रचार प्रसार का दौर देखने को मिल रहा है। ताबड़तोड़ प्रचार किया गया। स्टार प्रचारक जो हैं वो भी मैदान में पहुंचे और प्रचार प्रसार करते हुए अपने अपने दलों के लिए नजर आए और इसके साथ ही दोनों ने ही यानी कि दोनों ही पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है दोनों प्रत्याशियों के लिए। और अब देखना होगा कि जनता किस पर अपना भरोसा दिखाती है। हालांकि आज शाम 5 बजे के बाद प्रचार प्रसार चूंकि थम जाएगा, कल के बाद यानी कि परसों 30 तारीख को जो वोटिंग है वो होगी और उसके बाद 3 अगस्त को मतगणना होने वाली है। तो दतिया की बाजी कौन मारेगा, ये देखना बेहद दिलचस्प है। और दतिया में प्रचार का आज आखिरी दौर है, यानी कि आखिरी दिन है प्रचार का। वादों की बारिश और वोट की तलाश अब की जा रही है। प्रचार थमने से पहले आज दोनों ही पार्टियों की ओर से शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा। वो तमाम तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे। इससे पहले भी आपने तस्वीरें देखी किस तरीके से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रचार प्रसार किया है और आज भी प्रचार प्रसार का जो दौर है वो देखने को मिलेगा। और भोपाल से सहयोगी रंजन हमारे साथ जुड़ गए हैं और दतिया से मनोज हमारे साथ जुड़े हैं, मनोज गोस्वामी। सबसे पहले मनोज, आपका रुख करते हुए, चूंकि प्रचार प्रसार का दौर है वो आज थम जाएगा, दोनों ही पार्टियों की ओर से पूरी ताकत झोंकी गई है। आज कौन कौन से दौरे होंगे? चूंकि हमने देखा था मुख्यमंत्री जिस तरीके से पहुंचे थे दतिया और उसके बाद प्रचार किया था बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में, कांग्रेस की ओर से आज कौन कौन से जो नेता हैं वो पहुंचेंगे और प्रचार करते हुए नजर आएंगे, विस्तार से बताइएगा। है कल मोहन यादव जो प्रदेश के मुख्यमंत्री है उनकी आम सभा हुई थी और रैली भी हुई थी, रोड शो भी हुआ था। लेकिन आज इस कांग्रेस की आम सभा है, रैली है और जनसंपर्क भी है। जो रैली है, रैली में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और पूर्व जो सांसद हैं कई वो भी शामिल हो रहे हैं और साथ ही उमंग सिंगार है और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी है। तमाम जो शीर्ष नेता है मध्य प्रदेश के वो इस रैली में शामिल हो रहे हैं और यह रैली दोपहर 2 बजे से शुरू होगी पीताम्बरा तीर्थ चौराहे से और पूरे मुख्य शहर के मुख्य मार्गों पर निकलेगी। तो दोनों ही पार्टियों का प्रचार प्रसार जोर शोर से है और जनसंपर्क जारी है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का रैली हो चुकी है, आज उनका जनसंपर्क होगा और कांग्रेस आज रैलियों की तैयारी कर रही है। और कल आजाद समाज पार्टी की भी रैली हुई थी जिसमें चंद्रशेखर रावण
और दामोदर यादव के पक्ष में आए थे, रैली उन्होंने की थी। जी। तो बिल्कुल जाहिर तौर पर तो आज भी तमाम जो नेता हैं वो स्टार प्रचारक हैं, वो प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगते हुए नजर आएंगे। लौटते हैं आपके पास मनोज, रंजन का रुख कर लेते हैं। रंजन, दतिया उपचुनाव बेहद ही दिलचस्प मोड़ पर, और चूंकि आज प्रचार प्रसार का जो दौर है वो भी थम जाएगा, जिसके बाद परसों वोटिंग होगी और 3 तारीख को मतगणना होगी। तो ऐसे में क्या माना जाए, चूंकि दोनों ही प्रत्याशी मजबूत हैं, और हम अगर बीजेपी के प्रत्याशी की बात करें तो हालांकि पहले काफी बातें हो रही थी कि बाहरी व्यक्ति को मौका दिया गया है, लेकिन उसके बाद अब नरोत्तम मिश्रा भी खुद प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं उनके पक्ष में। तो ऐसे में कौन सा पलड़ा आपको भारी नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन दोनों ही पार्टियां ये चाहती है अपनी पूरी ताकत जो है वो झोंक दिया जाए, और इसी के चलते आज देखिए तो काफ़ी महत्वपूर्ण रैलियां आज जो है, चाहे वो जीतू पटवारी हो, चाहे वो उमंग सिंगार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल हो, और इसके अलावा अलग अलग जो संगठन के मंत्री हैं वो हो, सभी ये चाहते हैं कि पूरी ताकत जो है वो आज कहीं ना कहीं चुनाव में लगा दी जाए, क्योंकि आज ही जो है वो समय है जब जनसंपर्क और तमाम सारी रैलियां और रोड शो जो है किए जा सकते हैं। आज के बाद पूरी तरीके से चुनाव प्रचार जो है वो कहीं ना कहीं बंद हो जाएंगे, और इसी के चलते आप देखें तो कल भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रोड शो किया था। भारी जनसैलाब जो है उनके रोड शो में देखने को मिला था, और कई सारे कार्यकर्ता जो है मौजूद थे। साथ ही साथ जो कांग्रेस है उनके भी नेता लगातार जमीन पर सक्रिय नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये कांग्रेस की सीट जो है पिछले बार रही है 2023 में जिस तरीके से राजेंद्र भारती ने चुनाव जीता, तो उसके बाद कांग्रेस को ये उम्मीद है कि ये सीट जो है वो निकालने में सफल होगी। हालांकि बीजेपी जो है पूरी जोर जो है वो लगा चुकी है, चाहे मुख्यमंत्री हो या फिर अन्य जो वरिष्ठ नेता है वो कहीं ना कहीं मैदान में उतर चुके हैं और लगातार जो है बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो दतिया उपचुनाव में इस बार देखने को मिली, नरोत्तम मिश्रा जो कुछ दिनों पहले नाराज चल रहे थे वो भी अब कहीं ना कहीं जो है आशुतोष तिवारी के सपोर्ट में खड़े हुए नजर आ रहे हैं, और जगह जगह पर खुद ही जाकर के जो है वोट मांगने का काम कर रहे हैं। यानी बीजेपी भी जो है वो पूरी तैयारी में है, साथ ही साथ कांग्रेस भी है वो पूरी तैयारी में है। लेकिन अब जनता का भरोसा किस पर रहता है ये देखने वाली बात होगी। क्या जनता को 2 साल की जो कांग्रेस की विधायक थे उन पर भरोसा है, या फिर मोहन सरकार पर भरोसा है? ये तमाम सारी चीजें जो है अलग अलग योजनाओं के बारे में बताने का काम किया जा रहा है, जनसंपर्क के जरिए जो है सभी मतदाताओं को जो है साधने का काम किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ देखें तो चुनाव आयोग ने भी जो है पूरी तरीके से निष्पक्षता के साथ चुनाव कराने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। जगह जगह पर प्रशासनिक अमला जो है वो तैयार है, पुलिस प्रशासन के लोग जो है वो तैयार है। कुछ दिनों पहले ही पुलिस विभाग में भी तबादले किए गए थे, क्योंकि बिल्कुल कुल मिलाकर पूरी तैयारी कर ली गई है, और परसों चूंकि चुनाव होना है तो ऐसे में आज प्रचार प्रसार का अंतिम दिन है, और आज काफी महत्वपूर्ण तस्वीरें भी सामने आएंगी जो आपके जरिए हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे भी। मनोज, आपका बहुत धन्यवाद जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। रंजन, आप बने रहिएगा, अन्य खबरों पर भी आपसे अपडेट लेंगे आगे। और दतिया उपचुनाव का घमासान तेज हो चुका है और राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आज कल दतिया में रोड शो किया था, और बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के समर्थन में वोट मांगे थे। इस दौरान जगह जगह पर सीएम का स्वागत भी किया गया था। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कुशवाहा समाज के सम्मेलन को भी संबोधित किया था और बीजेपी को जिताने की अपील की थी। वहीं कांग्रेस ने भी प्रत्याशी घनश्याम सिंह के समर्थन में नुक्कड़ सभाएं और जनसंपर्क किया। तो ये कल की तस्वीरें हैं जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रचार प्रसार करने पहुंचे थे, और आप भारी भीड़ भी लोगों की देख सकते हैं, कार्यकर्ताओं की देख सकते हैं। दतिया का दंगल अब बेहद ही दिलचस्प मोड़ पर, और प्रचार प्रसार का दौर दोनों ही पार्टियों की ओर से जारी है। और दतिया उपचुनाव को लेकर चूंकि चुनावी प्रचार तेज है, ऐसे में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने भी जनसंपर्क किया। कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह के पक्ष में जनसंपर्क किया गया जीतू पटवारी की ओर से। कई मंत्री दतिया में डेरा डाले हुए हैं, ये कहा गया जीतू पटवारी की ओर से, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। मंत्री दतिया में रुपए बांट रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी को इस एक चुनाव से असर नहीं होगा, पर कांग्रेस की राजनीति पे होगा। विपक्ष को ताकत मिलेगी, जनता में एक मैसेज जाएगा कि कसावट आ रही है, सरकार भी अक्ल ठिकाने आएगी, सही काम करेगी। अभी यहाँ 25 मंत्री लगे हैं, मैं इन मंत्रियों को कहता हूँ कि तुम सब भ्रष्ट हो, कोई ईमानदार हो तो आ जाओ। एक भी नहीं आता है। कभी वीडियो देखे होंगे आपने। कल 2 मंत्री मिले मुझे, एक सामने पिताराम, मन की क्या हाल है, ये बढ़िया है। मैंने कैसे आए, देखिए भाई साहब आप तो सब जानते हो। मन क्यों नोट लाए हो, देखिए हाँ नोट लाए हैं। मैं कितने लाए हो, देखिए आप रोज तो भाषण में बता रहे हो। और वहीं दतिया उपचुनाव में 50 करोड़ उतारने का आरोप पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने आरोप लगाए हैं। पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह का बयान, भ्रष्टाचार का पैसा भ्रष्टाचार नहीं जाता है, चुनाव में पैसे का दुरुपयोग अपराध है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दतिया उपचुनाव में 50 करोड़ उतारने का आरोप है और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने ये गंभीर आरोप लगाए हैं। इसे लेकर पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार का पैसा भ्रष्टाचार में ही जाता है, चुनाव में पैसे का दुरुपयोग अपराध है। फाइट एक तरफा है। पूरे जनमानस ने ग्रामीण और शहरी इलाके में पूरा लगातार वातावरण एक तरफा हो चुका है। चुनाव तो करीब करीब हो चुका है। कांग्रेस भारी बहुमत से जीतेगी, जनता ने मन बना लिया है। परिणाम केवल घोषणा 3 तारीख को बाकी है। बाकी के चुनाव तो जनता ने तय कर लिया, निर्णय ले चुकी है।